हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने उस दिन कूलर लिया था तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत सारे लोगों को लेना है, कौन सा मैं कूलर ले आई, कितने का पड़ा। तो मैं दिखा दूँ तो मेरा यही कूलर है। ये वोल्टास का है, ग्रैंड 72। आप लोग गूगल पर प्राइस सर्च कर लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे वैसे ये 10,500 का ही मिल गया है। बहुत अच्छा कूलर है और बहुत ओवरऑल इसका सब कुछ ठीक ठाक है। फ़िलहाल मैं बहुत कम बजट में लेने वाली थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं 3500 से 4000 तक का ही लेने वाली थी, बट मिला नहीं। फिर ये सोचा मैंने कि चलो ठीक है, एक बार ले लेते हैं, काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा, और इसलिए मैं यही वाला लेकर आई। फ़िलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे, और वही डेली के जैसे मैंने ब्रश किया, फ्रेश हुई, चाय बनाया, और चाय पीने के बाद फिर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली मैं चाय मतलब लेकर आती हूँ, तुरंत बैठ जाती हूँ पढ़ने। और ये यहाँ पर मैं अपना आज एसएसटी का जो नोट्स है उसका रिवीजन कर रही थी। अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और मैं आज ना टाइमर चालू करना ही भूल गई। थोड़ी देर पढ़ लेने के बाद फिर मुझे याद आया कि टाइमर को रीसेट करना ही भूल गई हूँ, तब जाकर मैंने टाइमर रीसेट किया। कल मेरी लगभग 5 घंटे के आसपास की पढ़ाई हुई थी, जिसमें मैंने एक टेस्ट भी दिया था। टेस्ट पर मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पूरा टाइमिंग नहीं दे पाती हूँ। जल्दी जल्दी से सीडीपी वाला पोर्शन मेरा आराम से मतलब हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर ही, और एसएसटी वाले में जो भी टाइम लगता हो, और लास्ट वाला जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है वहाँ तक आते आते कुछ ना कुछ मतलब सार्वी का काम लग ही जाता है। उसको मैं अच्छे से अटेंड कर ही नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर कर लूँ, ताकि अभी मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाऊँ, टाइम दे पाऊँ या फिर ना दे पाऊँ, बट मैं एग्ज़ाम हॉल में जब भी पेपर देने बैठूँ तो वहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अभी उन लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है। मैं समझ सकती हूँ कि जब हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई रहती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। फ़िलहाल मैंने तो पढ़ा हुआ है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी ना कि जो कुछ भी है ये सब सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जितना भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बजाय इसके कि ये सोचिए कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों की सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि ये चीज़ें हमेशा लगी रहेंगी। अब हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि हम फ्रीली होकर पढ़ पाएंगे। तो इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कीजिए, रिदम बनाइए। जब रिदम बन जाता है ना तो पढ़ने में आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। फ़िलहाल कल वाली वीडियो पर किसी ने मुझे ज्योग्राफी का लिंक शेयर किया था, और वहाँ से ये मैं क्लासेस देख रही थी। सच में ये सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत कम समझ में आता है। तो ये 6th क्लास की ज्योग्राफी का पूरा मैराथन क्लास जैसा है। 5 साढ़े 5 घंटे की क्लास है, और वहाँ पर 6th क्लास की पूरी ज्योग्राफी के, ओल्ड वाली ज्योग्राफी के जो 8 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स इन्होंने पढ़ा रखे हैं। फ़िलहाल जब मैं यहाँ पर पढ़ने बैठी थी तो मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 4th चैप्टर मानचित्र का है, तो वहाँ से फिर मुझे उठना पड़ गया, क्योंकि सारवी मतलब सो ही रही थी, पर ऐसे मुझे कोई काम आ गया। आज मेरे देवर भी आने वाले थे तो फिर मुझे उठना पड़ गया, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई थी। मैं कूड़ा फेंक कर आई, तब तक दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध लिया, और मम्मी ने मेरे पढ़ते टाइम ही सब्ज़ी काट कर रख दिया था भिंडी की। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बनाने के लिए, और सब्ज़ी की भिंडी जैसे ही मैंने फ्राई किया बनने के लिए और दूध चढ़ाया, तब तक मेरी गैस ख़त्म हो गई। अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा कभी कभी डिसअपॉइंटेड हो जाता है इंसान। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही होती होंगी, जो कोई भी मेरी कंडीशन में, सिचुएशन में होता होगा उसको भी ऐसा लगता होगा। फिर मैंने बहुत सारा नंबर ढूंढा, और मम्मी भी गई नीचे, जो एक दुकान है हमारे नीचे किराने की, वहाँ से नंबर पता किया। और एक नंबर मुझे एक दिन मिला भी था, बगल में एक भैया आए थे सिलेंडर देने के लिए, तो उनसे मैंने लिया था। बट मैंने ये कंफर्म नहीं किया था कि भारत गैस है या फिर इंडेन। मेरा सिलेंडर जो है वो इंडेन का है, और मैंने उन भैया को फ़ोन कर दिया, वो भारत गैस ला कर दे दिए। और फिर वो एक्सचेंज करना पड़ता है मुझे यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं बोलती हूँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है। फिर मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे घर का कनेक्शन है वो इंडेन का ही है। फिर मैंने सोचा कि कहीं से इंडेन वाला सिलेंडर अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बहुत पता किया हम लोगों ने, तो एक लेडी जा रही थी तो उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, इंडेन वाले जहाँ से मतलब सिलेंडर मिलता है उनका नंबर मिला। फिर हमने उनको फ़ोन किया। इस बीच में सारवी को भूख लग गई थी, दूध भी गर्म करना था, तो हमारे बगल में एक भैया हैं, मतलब अंकल जी, उन्होंने अपना छोटा वाला सिलेंडर लाकर लगाया। फिर उसके बहुत देर बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास हमारा सिलेंडर आया, और उसके बाद फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। इसके बीच में मैं फिर से बैठ गई थी थोड़ा और पढ़ने के लिए। मैंने मानचित्र वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था।
फ़िलहाल आज मेरे देवर जी मतलब भैया आने वाले थे, तो मैंने राजमा भी रात को ही भिगा रखा था कि बना लूँगी, पर इतना ज़्यादा लेट हो गया बनाते-बनाते, सिलेंडर आते-आते, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। मैंने राजमा फिर निकाल कर रख दिया था, बाद में बना लूँगी। मैंने भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और मम्मी आम की जो मीठी वाली चटनी बनती है कच्चे आम की, वो भी बना कर लाई हैं, तो इसी से फिर काम चल जाएगा। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया और उसके बाद फिर सारवी का काम वाम कर रही थी। इसी बीच फिर भैया आ गए थे, तो आज मेरी पूरे दिन कोई भी पढ़ाई नहीं हुई थी। आज का छोटा सा ब्लॉग था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जब मैंने वीडियो बना रखा था। फ़िलहाल आज मैंने वॉइस ओवर भी काफ़ी ज़्यादा लेट किया, इसलिए मेरा वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेट जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और शाम के टाइम फिर मम्मी मंदिर गई, जो मैहर माता मंदिर है, मैं कई बार गई हूँ और यहाँ जाकर मुझे वीडियो बनाने का मतलब मन नहीं करता है। यहाँ पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो बस ऐसे थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया था ताकि मेरी मेमोरी में ये हमेशा के लिए रहे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।